नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। आज हम ये जानेंगे कि अनुच्छेद और धारा में क्या अंतर होता है। तो आइए शुरू करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि संविधान हमारे देश की मूल विधि है और कोई भी विधि जो हमारे देश में बनती है उसको संविधान के अनुरूप ही होना चाहिए। अगर वो संविधान के विपरीत है तो भी शून्य मानी जाती है। देश की जो शासन व्यवस्था है उसके मूलभूत सिद्धांत हमारे संविधान में दिए गए हैं, जैसे कि सरकारों के क्या अधिकार हैं और सरकारों के क्या कर्तव्य हैं, नागरिकों के क्या अधिकार हैं और नागरिकों के क्या कर्तव्य हैं। ये सारी चीजें हमारे संविधान में बताई गई हैं। जैसे कि अनुच्छेद 13 कहता है कि राज्य कोई ऐसी विधि नहीं बनाएगा जो मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करती हो। अनुच्छेद 51A में नागरिकों के भी कर्तव्य बताए गए हैं। इसी प्रकार नागरिकों के अधिकार अनुच्छेद 14 से लेकर के 30 तक मौलिक अधिकार के रूप में दिए गए हैं। इसके अतिरिक्त अगर आप संविधान में देखें तो राज्यों के क्या अधिकार हैं वो भी बताए गए हैं और राज्यों के कर्तव्य भी बताए गए हैं। यानी संविधान कहीं ना कहीं आपके अधिकार और कर्तव्यों की बात करता है। अनुच्छेद 1 से लेकर के अनुच्छेद 395 तक आप किसी भी अनुच्छेद को पढ़ लें, वो या तो किसी को कोई अधिकार देता होगा या वो किसी के ऊपर कोई कर्तव्य आरोपित करता होगा। जैसे अगर हम देखें तो धारा 5 से लेकर के 11 तक नागरिकता से संबंधित प्रावधान है। अनुच्छेद वो होते हैं जो या तो आपको कोई अधिकार देते हैं या आपके ऊपर कोई कर्तव्य अधिरोपित करते हैं। तो भारतीय संविधान में नागरिकों के और सरकारों के अधिकार और कर्तव्यों के बारे में बताया गया है। इसीलिए हम ये कह सकते हैं कि अनुच्छेद वो होते हैं जो अधिकार या कर्तव्यों के बारे में बताते हैं कि किसी व्यक्ति का क्या अधिकार है या किसी का क्या कर्तव्य है। अब अगर हम बात करें कि धारा क्या होती है, तो धारा ना तो आपको कोई अधिकार देती है, ना ही किसी तरीके का कर्तव्य आपके ऊपर अधिरोपित करती है, बल्कि ये एक साधारण नियम बताती है। जैसे अगर आप देखें तो भारतीय दंड संहिता की धारा 378 चोरी के बारे में बताती है कि चोरी कैसे होती है। ना तो ये किसी के अधिकार के बारे में बताती, ना ही कर्तव्य बताती है, बल्कि एक साधारण परिभाषा देती है कि चोरी का अपराध कैसे गठित होता है। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि अनुच्छेद वो हैं जो आपके अधिकार और कर्तव्यों को बताते हैं और धारा वो है जो आपको कोई नियम बताती। और अगर हम विस्तृत तौर पर देखें तो 3 जगह हमें और अनुच्छेद देखने को मिलते हैं। पहला है संयुक्त राष्ट्र का चार्टर, दूसरा है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का संविधान और तीसरा है मानव अधिकार। इन तीनों में आप देखेंगे तो आपको अनुच्छेद मिलते हैं, अर्थात ये भी अधिकार या कर्तव्यों की बात करते हैं। जैसे संयुक्त राष्ट्र का चार्टर जो देश हैं उनके क्या अधिकार हैं और उनके क्या कर्तव्य हैं उसकी बात करता है। इसी प्रकार अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का जो संविधान है वो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के अधिकार और कर्तव्यों की बात करता है। और मानव अधिकार घोषणा पत्र तो आप जानते ही हैं कि पूरे विश्व में रहने वाले सभी मानवों को मिला हुआ वो अधिकार है जो प्रकृति प्रदत्त। हम चाहें तो इसे एक लाइन में स्पष्ट कर सकते हैं कि अनुच्छेद वो हैं जो या तो आपको कोई अधिकार देते हैं या आपके ऊपर कोई कर्तव्य अधिरोपित करते हैं, और धारा वो होती है जो ना तो आपको कोई अधिकार देती है ना ही कर्तव्य देती है, बल्कि एक साधारण नियम जो विधि का है वो बता। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो और हमारा टॉपिक पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा और अपने कमेंट भी कीजिएगा। साथ ही कमेंट में अगर आप हमसे कोई प्रश्न पूछना चाहें तो प्रश्न भी पूछ सकते हैं, और अगर आप किसी विषय पर कोई वीडियो चाहते हो तो भी आप कमेंट में हमें बता सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि उस पर भी वीडियो लेकर के आ सकें।